समय समय पर भगवान के महात्म का स्मरण दिलाते रहते हैं। मेघनाद ने भगवान को बाणों से भूषित कर दिया और नागपाश से बांध लिया। उसके धनुष से इतने बाण, उस धनुष से बाण निकला, बाण से इतने नाग निकले कि भगवान का अंग अंग जकड़ गया। तो भगवान निश्चेष पड़ गए। तो कोई ये ना समझ ले कि भगवान में वो शक्ति नहीं है कि वो नागपाश को तोड़ सके। उसका स्मरण दिलाते हैं गोस्वामी जी कि व्याल पास बस वयु करारी, यद्यपि अनंत एक अभिकारी। यद्यपि अनंत हैं, एक हैं, अभिकारी हैं, फिर भी लोक लीला को दिखाने के लिए नागपाश में बंध गए, बंधे नहीं है। सीता जी के बारे में हाँ सीते कहते हुए विलाप कर रहे हैं। तो वहां गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखता के। जिस परमात्मा में कभी किसी का योग है न वियोग है, सब जगह जो व्यापक है, तो सबसे साथे साथ सबसे संयोगी तो है। तो जब योग भी नहीं है तो वियोग कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ वियोग जैसा दिखा रहे हैं, हाँ सीते कह रहे हैं। तो ये भगवान के महत्व को जब बताया, राजा परीक्षित ने सुना, तो उनके मन में भावना आई कि ये नंद यशोदा को ये सौभाग्य कैसे मिल गया कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यशोदा का ऐसा कौन सा पुण्य था कि भगवान ने उसका स्तन पिया, दूध पिया। तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि द्रोण नाम के वसु थे, तो उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो जाए, वात्सल्य से हम उनके साथ प्रेम करें, उनसे प्रेम करें। तो उन्होंने कहा ठीक है एवं अस्तु। तो वही जो वसुओं में प्रबल द्रोण था वो नंद बने, उनकी भार्या जो है यशोदा बने। तो इस तरह से एक पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। इसी कारण तो जो सौभाग्य देवकी को नहीं मिला वो सौभाग्य यशोदा को मिल गया। देवकी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को न देख पाई और यशोदा देख पाई। तो अब ये आगे की कथा सुनाते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार कदाचित ये इंद्र पूजा का समय होगा, तो यशोदा जी की अनेकों दासियां थीं। दधि मंथन वे करती थी तो केवल निरीक्षण करती। राजा नंद की 9 लाख गौएं थी, तो उनका जो दोहन है, दही बनाना है, मंथन करना है, नवनीत निकालना है, अकेली यशोदा थोड़ी कर सकती थी। अनेकों दासियां थी, वो सब काम करती थी।
किंतु भक्त जो होता है उसको स्वयं सेवा करने में आनंद आता है, दूसरों की सेवा से उसको सुख नहीं मिलता। जब अपने स्वयं करता है तो सुख मिलता है। तो यशोदा नंद गृहिणी, नंद की गृहिणी यशोदा जो दूसरों को यश देने वाली है, वो यशोदा सब दासियों को भिन्न भिन्न कर्मों में नियुक्त कर दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब सोचा कि मेरा लाल, मेरा बेटा इस समय सोया है, सोकर उठते ही हमसे कुछ भोजन मांगेगा, खाने को मांगेगा, तो मैं सद्य नवनीत निकाल लूं, तो मेरे बेटे को मैं माखन मिश्री खिलाऊं। तो इसलिए उन्होंने स्वयं दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। निर्मंथस्तम दधि, कैसे मंथन करेंगे? यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतो। जो भगवान ने अभी तक लीला की थी, जो भी लीलाएं की थी, उनका स्मरण करके वर्णन कर रहे हैं। मेरे लाला ने आज ये किया, मेरे लाला ने आज ये बोला, उन्होंने ये कहा। तो उनके जो बाल चरित्र है वो गीत के रूप में उनके मुंह से निकल रहे थे। तो वाणी से, मन से तो वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी, और वाणी से उन लीलाओं का गान कर रही थी, और शरीर से दधि मथ रही थी। तो मन, वाणी और शरीर तीनों भगवान की सेवा में समर्पित थे। सोमं वास पशुकटितटे विभ्रति सूतिनद्धम पुत्र स्नेह सुतकुशेवम जातकम पंचशुभ्रु प्रज्वाकर्ष शुभभृतरत कंकणो कुंडलेशा छिन्नम वस्त्रम कवर विकलन मालती निर्मंथ। अब यशोदा के स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। यशोदा भगवान की भक्त है, तो सीधे सीधे भगवान का स्मरण करने से कठिनाई होती है भक्तों को। यदि भक्तों का स्मरण करें, भक्तों का ध्यान करें, तो उनके हृदय में विराजमान भगवान का अपने आप ध्यान हो जाता है। तो यशोदा का ध्यान बता रहे हैं। यशोदा दही दुले रही है। सोमम वासा